अमावस्या की रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। घने पेड़ों के झुरमुट से ठंडी हवा गुजर रही थी, जिससे पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी सुनाई दे रही थी। रवि नाम का युवक अपनी बाइक पर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। उसका मोबाइल नेटवर्क से बाहर था। पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था और चारों ओर घना अंधेरा फैला था। अचानक सामने एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर खून से लाल अक्षरों में लिखा था, सावधान, ये खूनी गांव है, जो अंदर गया वह वापस नहीं आया। रवि ने झटके से ब्रेक लगाए। उसके माथे पर पसीना छलक आया, लेकिन उसे कहीं रुकना ही था। चारों ओर सिर्फ जंगल था और गांव के सिवाय कोई और सहारा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे गांव के अंदर कदम रख दिया। गांव में घुसते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़े हुए मांस और मिट्टी में मिले खून की गंध। गली के दोनों ओर पुराने जले हुए मकान खड़े थे, जिनकी टूटी फूटी खिड़कियों से अंधेरा झांक रहा था। हवा में एक भयानक सन्नाटा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। रवि ने टॉर्च निकाली और एक पुराने घर के अंदर झांका। वहां धूल से ढकी लकड़ियों के बीच कुछ हड्डियां पड़ी थीं। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने धीरे से उसका कंधा छुआ। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत पलटकर देखा, कोई नहीं था। अचानक दूर कहीं से किसी के कराहने की आवाज आई। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा और गांव के चौक तक पहुंचा। वहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ी के खंभे से टिककर बैठा था। उसके कपड़े गंदे और चीथड़े थे और उसकी आंखें गड्ढों में ढंसी हुई थीं। बूढ़े ने गहरी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? रवि ने कांपती आवाज में कहा, मेरा नाम रवि है। मैं रास्ता भटक गया हूं और पेट्रोल खत्म हो गया है। क्या यहाँ कोई मदद मिल सकती है? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और एक अजीब सी मुस्कान दी। तू यहाँ नहीं रुक सकता बेटा, ये गांव खून से बसा है। यहाँ जिसने भी कदम रखा उसका लहू इसी मिट्टी में मिल गया। सूरज उगने से पहले यहाँ से भाग जा, वरना तेरा भी यही अंजाम होगा। रवि के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह उलझन में था। क्या सच में यह गांव भूतिया था या फिर यह सिर्फ एक अफवाह थी? बूढ़े की चेतावनी को नजरअंदाज कर उसने गांव का और पता लगाने का फैसला किया। रवि गांव में आगे बढ़ा तो उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं की दीवारों पर गहरे लाल धब्बे थे, जो सूखे खून की तरह लग रहे थे। कुएं के पास एक टूटी हुई रस्सी लटक रही थी, जैसे किसी को वहां से घसीटा गया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसे कुएं के अंदर से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। रवि ने हिम्मत जुटाई और कुएं के किनारे जाकर अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा कि किसी की लाल चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। अचानक कुएं के अंदर से एक साया छलांग लगाकर बाहर निकला। रवि घबराकर पीछे हटा और तेजी से भागने लगा, लेकिन अब गांव की गलियां बदल चुकी थीं। हर मोड़ पर वही घर, वही रास्ता। वह फंस चुका था। आखिरकार उसे गांव के दरवाजे के पास अपनी बाइक दिखाई दी। वह भागते हुए पहुंचा और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। इंजन गर्राया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। पीछे से डरावनी हंसी सुनाई दी। वह मुड़ा। एक परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। आखिरकार आखिरी कोशिश में बाइक स्टार्ट हो गई। रवि ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर घुमाया और गांव से बाहर निकल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, गांव गायब हो चुका था। सिर्फ वही टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड रह गया था, जिस पर लिखा था, जो भी इस गांव में गया वह वापस नहीं आया। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने अपने हाथ की ओर देखा। उसकी कलाई पर सूखा हुआ खून लगा था। क्या सच में वह गांव से बच निकला, या फिर वह भी इस गांव का हिस्सा बन चुका है और उसे इसका एहसास तक नहीं? यह गांव अब भी वही है और अगला यात्री कोई भी हो सकता है, शायद आप। ऐसे ही नई नई कहानियों का मजा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बच्चों की दुनिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर फॉलो करना न भूलें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।